जिस कारण है बदनाम पाक, ओली भी वो ही चाल चला। गोद में चीन की बैठ गया, अब बहुत दूर नेपाल चला। क्या नेपाल भी पाकिस्तान की तरह चीन का पिछलग्गू बन चुका है? क्या नेपाल के पीएम का बयान अब काठमांडू से तय ना होके चीन से तय होता है? क्या भारत और नेपाल के रिश्तों का सुनहरा दौर अब कभी वापस लौट पाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास भारत की कैलाश मानसरोवर यात्रा सड़क को लेकर ऐतराज जताना हो, नया नक्शा जारी करना हो, या फिर कोरोना को लेकर भारत के खिलाफ कोई तुच्चा बयान देना हो, नेपाल अब यह साबित करता जा रहा है कि वो भारत से दूर जा रहा है। वैसे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के हरकतों को देखकर मुझे यह लगता है कि लॉकडाउन के दौरान शायद उन्होंने सलमान खान की फिल्म बंधन देख ली है और सलमान का एक डायलॉग उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गया है। बंधन में सलमान खान कहते हैं कि जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन केपी शर्मा ओली ने शायद यह फैसला कर लिया है कि जो जिनपिंग जी कहेंगे वो मैं करूंगा। यह सब हो क्यों रहा है, इस पर एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर 5 मई 2020 को डाली थी। आप चाहें तो 5 मई 2020 का वो वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से नेपाल की सरकार और सत्ताधारी पार्टी में चीन का दखल हद से ज्यादा बढ़ गया था। इस साल की शुरुआत से ही जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके दो धड़े आमने सामने आ गए थे और वहां पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली दोनों के धड़े एक दूसरे पर हावी होना चाह रहे थे, और जब लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई तो चीन की राजदूत जो नेपाल में है उन्होंने इन दोनों धड़ों को बैठाकर समझा बुझाकर इनकी लड़ाई को शांत करवाया। इतना ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से करीब 40 मिनट तक फोन पर बातचीत की और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि नेपाल में जो स्थिति चल रही है उसे ऐसे ही चलने दिया जाए। 30 अप्रैल 2020 और 1 मई 2020 को चीन की राजदूत ने नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के दोनों धड़ों के नेताओं को लगातार समझाने की कोशिश की, उनके साथ बैठक करके। चीन की राजदूत से यह साफ संकेत दिया गया कि इस वक्त नेपाल में जो सरकार जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहे, क्योंकि पुष्प कमल दहल प्रचंड के गुट की ओर से केपी शर्मा ओली पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें। नौबत यहां तक आ गई थी कि केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का फैसला भी कर लिया था, और ऐसे में एंट्री होती है चीन की राजदूत के जरिए नेपाल की सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को समझाया जाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल की राष्ट्रपति से फोन पर 40 मिनट तक बात करते हैं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तारीफ करते हैं, और यह साफ संकेत दिया जाता है कि केपी शर्मा ओली ही नेपाल के प्रधानमंत्री बने रहें। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि जब चीन की वजह से, चीन के राष्ट्रपति की वजह से केपी शर्मा ओली की नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी बच पाई है, तो वो भला क्यों जिनपिंग की बात नहीं मानेंगे? क्यों वो जिनपिंग के कहने पर भारत के खिलाफ कड़े बयान नहीं देंगे? क्यों वो भारत के साथ अपने रिश्तों को कड़वे से कड़वे स्तर तक नहीं ले जाएंगे? दूसरी बात, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को तोड़े जाने के बाद से पाकिस्तान की स्थिति इस एरिया में जो कमजोर हुई है, उसके बाद चीन को भी लगता है कि कोई ऐसा मोहरा होना चाहिए जो पाकिस्तान की जगह ले सके और पाकिस्तान की तरह इंडिया को परेशान कर सके। चीन की शह पर ही पिछले कुछ दिनों से नेपाल लगातार भारत के खिलाफ बयान देता आ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री लगातार भारत के खिलाफ कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। नेपाल की तरफ से एक नया नक्शा जारी किया गया है जिसमें उत्तराखंड के कुछ हिस्से को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर भी भारत के खिलाफ बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के लोग नेपाल में कोरोना वायरस फैला रहे हैं और ये इंडियन वायरस चाइनीज या फिर इटालियन वायरस से भी ज्यादा घातक है। आखिरी सवाल है कि क्या नेपाल और भारत के रिश्ते पहले की तरह मधुर हो पाएंगे या नहीं? तो इसका जवाब है फिलहाल तो नहीं, क्योंकि चीन की कृपा से केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और अगले कई साल तक वो इस पद पर बने रहेंगे। उन्हें चीन का पूरा समर्थन हासिल है और चीन की शह पर वो लगातार भारत के खिलाफ बयान देते रहेंगे, या यूं कहें कि उन्हें बयान देने पड़ेंगे। तो फिलहाल भारत और नेपाल के रिश्तों में कोई सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आती।